हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा हम 11th की अप्लाइड मैथ्स बुक से कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 में, और इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। आज इसके आगे से क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √-3 द होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3 द होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। हमें वैल्यू फाइंड करनी है -1 प्लस √-3 द होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √-3 द होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमें इनको एक्सपैंड करना होगा। और एक्सपेंशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे -1 रियल पार्ट है और √-3 ये इमेजिनरी पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में ये सब एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, √3i, क्योंकि इसे हम पहले इस तरह से लिखेंगे, √3 into -1, फिर ये हो जाएगा √3 into √-1, which can be written as √3 into i। तो ये जो सेकेंड टर्म है ये √3i है, स्क्वायर अप्लाई कर दिया, फिर -1 माइनस √3i द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज यूज होने वाली है वो आप देखिए। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और सेकेंड टर्म के एक्सपेंशन के लिए आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा मैं एक बात एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ दोनों आइडेंटिटीज में, जिससे ज्यादातर बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो ही ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस साइन है तो ही आइडेंटिटी यूज होगी। इस आइडेंटिटी का ये मीनिंग है कि अगर दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट हैं तो हमको इस आइडेंटिटी को यूज करना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इन दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव और सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी लिखी है, इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ भी बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा एक गलतफहमी रहती है कि इस आइडेंटिटी को हम सिर्फ पॉजिटिव साइन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये नहीं है कि हम बीच में अगर प्लस साइन देख रहे हैं तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। एक्चुअली ये आइडेंटिटी तब अप्लाई होती है जब दोनों टर्म्स के साइन बिल्कुल एक जैसे हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ। और इन आइडेंटिटीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए भी एक्सपेंशन बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा। और अगर इसकी जगह पे -a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तब भी एक्सपेंशन इसी तरह से आता है। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a और b की वैल्यूज हम 1 एंड √3i ले लेंगे। और फिर अब इसको एक्सपेंड करना है हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √3i ले ली है, दोनों ब्रैकेट से एक्सपेंशन के लिए। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स आएंगे। 1 प्लस 3 इंटू -1, बिकॉज i स्क्वायर इज -1, माइनस 2√3i प्लस 1 प्लस 2√3i प्लस √3 स्क्वायर इज 3 इंटू i स्क्वायर इज -1। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। -2√3i प्लस 2√3i दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 माइनस 3 प्लस 1 एंड -3, तो यहाँ आ रहा है -2 माइनस 2 इक्वल्स टू -4। फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया -2, फिर यहाँ से भी -2 आया, तो इस तरह से ये -4 हो गया। तो ये 10th क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। 11th क्वेश्चन में -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, तो ये मिलेगा हमें 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। तो इसका भी हम इन्वर्ट कर देंगे, इसे भी हम इन्वर्ट कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i इज 1/-i। बस आपको न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना, मतलब उसे रेसिप्रोकेट कर देना है। लेकिन एक बात ये याद रखिए बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर्स अलाउड नहीं होते। अगर डिनोमिनेटर में i आता है तो हमें उसको हटाना होगा, और हटाने के लिए क्या करेंगे, i से भी मल्टीप्लाई करेंगे
न्यूमरेटर आई हो जाएगा, आई इंटू वन आई, और डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस वन इंटू आई स्क्वायर. एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस वन. आई अपॉन माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा. तो इस तरह से माइनस आई का रेसिप्रोकल मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है हमको प्लस आई. अब देखेंगे क्वेश्चन 12. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r. जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं 12th क्वेश्चन में, उन्हें हमको a प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, मतलब a b कोई से भी रियल नंबर्स हैं. तो इसमें दो क्वेश्चन है, दो में से एक क्वेश्चन हम कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके दे रही हूँ, i अपॉन वन प्लस आई. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, तो डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर हमको हटाना पड़ेगा. तो अगर ये बाइनोमियल फॉर्म में है तो इसको यहाँ से i रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. i अपॉन वन प्लस आई, और क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर वन माइनस आई. न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, i इंटू वन माइनस आई इंटू आई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, i माइनस माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस वन, और डिनोमिनेटर वन, अगेन दिस विल बी प्लस वन. तो इस तरह से हमको वैल्यू मिल रही है वन प्लस आई अपॉन टू. और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है उनको हमें सेपरेट करके लिखना होता है. तो किस तरह से सेपरेट करेंगे इसको हम, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू इंटू आई. तो ये a है वन अपॉन टू और b की वैल्यू भी वन अपॉन टू है. इस तरह से ये a प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल्स टू a प्लस आई बी. Then prove that a square plus b square into c square plus d square equals to a square plus b square. ये चीज हमको प्रूफ करनी है. और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, आपके पास सपोज बुक नहीं है, तो जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रही हूँ उन क्वेश्चंस का पिक मैं वीडियो के बिगिनिंग में देने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमको जो चीज प्रूफ करनी है, ये पूरा गिवन पार्ट है फर्स्ट वाला, नीचे वाला हमको प्रूफ करना है. इस प्रूफ के राइट हैंड साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड किया जाता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देती हूँ. जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, और हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो ये चीज हमको क्या दिखाई दे रही है कि ये मॉड्यूलस का स्क्वायर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के. तो सीधी बात है कि हमको दोनों साइड पे मॉड्यूलस लेना है. अब यहाँ पे ये जो गिवन है उसमें हम दोनों साइड पे मॉड्यूलस लेंगे, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल्स टू a प्लस आई बी. दोनों साइड का मॉड लेंगे, तो ये मॉड का साइन मैंने अप्लाई किया, यहाँ भी मॉड अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, इसको लिख लिया हमने. इसके बाद बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है द लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लिया जाए तो ये इनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2. तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. पहले फर्स्ट नंबर का मॉड ले लेंगे, फिर सेकेंड नंबर का मॉड लेंगे, इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी. और मॉड लिया कैसे जाता है, ये हमको लगाना है स्क्वायर रूट और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर्स का सम लेना है, इनटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. तो ये हमने अभी तो मॉड्यूलस ले लिया, लेकिन प्रूफ में कहीं पर भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे, दो साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 14। 14 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो दो में से मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। फर्स्ट वाला, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4i इंटू -5 प्लस 12i। क्वेश्चन 14 फर्स्ट, मॉड्यूलस फाइंड करना है हमको 3 - 4i इंटू -5 प्लस 12i। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, z1 इंटू z2 होल मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम इंडिविजुअल मॉड्यूलस ले लेंगे। पहले तो मॉड्यूलस ले लेते हैं, मॉड ऑफ 3 - 4i इंटू -5 प्लस 12i। पहले मैंने होल मॉड लिया, अब इनके इंडिविजुअल मॉड्स ले सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। 3 - 4i इंटू -5 प्लस 12i। यहाँ पर क्या आएगा, मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। यहाँ भी -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो अब कैलकुलेट करते हैं, 9 + 16 इंटू 25 प्लस 144। 16 और 9 का सम 25, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 169। तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 5 इंटू 13, 13 5 = 65। तो इस तरह से मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका भी हमें मॉड लेना है। तो यहाँ भी इस जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप, z1 z2, मतलब ये क्या लिखा है मैंने, कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसका अगर हमें मॉड लेना है तो हम इनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस का कोशेंट ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन में भी इसी तरह से मॉड्यूलस ही फाइंड करना है, लेकिन इसका फर्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करा देती हूँ। मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी सी लार्ज आती है, तो मैं ये सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 15 फर्स्ट, 2 - 3i the whole square upon 4 + 3i। अब बेटा सबसे पहले तो अगर हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस नंबर को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब a + ib फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। पहले तो न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर लेते हैं यूजिंग a - b the whole square। a - b whole square आइडेंटिटी का एक्सपेंशन होता है a² - 2ab + b², और ये सब आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसको मैं एक्सपैंड कर रही हूँ 2² + 3i the whole square -2 इंटू 2 इंटू 3i अपॉन 4 + 3i। अब इस न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2² = 4, 3² = 9 विद माइनस साइन बिकॉज ऑफ i²। यहाँ साइन हमको नेगेटिव मिलने वाला है, तो ये मैंने -9 लिख लिया। फिर -2 × 4, 4 3 = 12i अपॉन 4 + 3i। तो न्यूमरेटर हमको मिल रहा है -5 - 12i। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा कि डिनोमिनेटर में इस तरह से कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर पूरी तरह से रिमूव हो जाए। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -5 × 4 -20, -5 × -3i + 15i, -12 × 4, 12 × 48, i with minus sign and minus plus 12 3 = 36 into i²। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या वैल्यूज आने वाली है, a² - b²। तो देखिए ये नंबर होगा -36, क्योंकि i² की वजह से एक माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे -20, तो ये हो गया -56। और अब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, 8 - 5 3 and 3 -33i। ये हमें न्यूमरेटर मिल गया, और डिनोमिनेटर में क्या नंबर आ रहा है, 16 + 9। 16 माइनस साइन है लेकिन वो प्लस में कन्वर्ट होगा i² की वजह से, तो डिनोमिनेटर मिल गया हमको 25।
तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है -56/25 -33/25i। अब हम फाइंड करेंगे इसका मॉड्यूलस। टेकिंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। -56/25 ये मैंने कर लिया स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, और इस तरह से हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ, अब 56 का स्क्वायर मिलता है 3136, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 33 स्क्वायर होता है 1089 और 25 का स्क्वायर 625। स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर 625, इनको ऐड करेंगे 9 + 6 15 10 पर 1 2 4 2 2 5 ये आ रहा है। एंड 4 2 2 5 इज द स्क्वायर ऑफ 65। इस तरह के नंबर जिनके एंड में 25 होता है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत आसान होता है। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विदाउट अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 4225, तो हमको लास्ट में यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है वंस एंड टेंस प्लेस पे, तो इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस तो डेफिनेटली 5 होगा। और यहाँ पर हमको दिख रहा है रिमेनिंग डिजिट्स को लेकर 42 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7। हमको ये देखना होता है कि कौन से दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का ये प्रोडक्ट है, तो उन दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से 4225 का स्क्वायर रूट मिलेगा 65। तो यहाँ पर न्यूमरेटर आ रहा है 65 और डिनोमिनेटर तो 25 है ही। 625 का स्क्वायर रूट 25। 30 तक स्क्वायर ज्यादातर सबको याद रहते हैं, और आगे भी कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स इस तरह से ये ट्रिक लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं। अब इनको हम कैंसिल करेंगे 5 से। 5 5 जा 25 और ये 5 13 जा 65। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल रहा है? 13/5। इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।